भी मेरे मान्यवर अतिथि आए हैं मेरे लिए, परम आदरणीय सभी। श्री रावण जी ने अपने 10 मुख में से एक मुख को तोड़ दिया और उस वीणा पे आगे लगाया और हाथी के रूप में अपने हाथ को लगा दिया और अपनी आंतड़ियां, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज जिसको बोला जाता है, बड़ी आंत छोटी आंत, उसको वीणा को बजाने के लिए इस्तेमाल किया। तो ये रावण थे, श्री रावण। एक अहंकार था। इस चीज़ से हम समाज वालों को एक शिक्षा मिलती है, आप एसपी बन जाओ, डीसी बन जाओ, गैजेटेड किसी भी पोस्ट पे चले जाओ, मगर जब तक आपके कर्म अच्छे नहीं है तो तब तक कोई फायदा नहीं उस अहंकार का, उस धन का, उस दौलत का, उस आपके ऊंचे पदवी का। डीसी भी बन जाओगे आप, जब तक कर्म अच्छे नहीं है। रावण जी के साथ वही हुआ। अंत में इतना बोलूंगा, राम भगवान एक सच्चाई में थे, सच्चाई में थे राम भगवान, इसलिए राम भगवान के कर्म अच्छे तो राम भगवान जीत गए। शिव ध्यान मंत्र, श्री शिव ध्यानम, जो श्री रावण द्वारा रचित है, मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। ओम डिम 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 कद डिम डिम डमरू पाणो सदा यस्य वै फुम 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 कद सर्प जाल हृदयम घम घम च घंटारवम बम 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 कद बम बम वहनम कारुण्य पुण्याद परम बम 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 कद बम बम नयनम ध्यायेत शिवम शंकरम यावत तोय धरा धरा धर धरा भूधरा यावत चारु सुचारु चारु चमरम चामीकरम चामरम यावत रावण राम राम रमणम रामायणे श्रुताम तावत भोग विभोग भोग तुरम यो गायत्र नित्य सर ओम यस्याः गिरे दार दार दुर दुर ममनम टम 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 तैलम तू तैलम खुम 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 सुखम डंस डंस डुडुमस दुजगिदम भूपकम भुवनालम ध्यायस्ते विप्रगाहे सप्तति सबल बातुभः चंद्रचूडः भस्म शीतम शीतम च हस्ति हस्ते कपालम शीतम खड्वां च शीतम सितच्च पृष्ठा कर्ण शीते कुंडले गंगा फले सीता जटा पशुपते चंद्र सीतो मूर्धनि सोयम सर्व सीतो ददातु विभम पाक्षम सर्वदा इति शिव ध्यानम इति अथ मम परमादरणीय परमराध्य परम पूजनीय भगवान सदा शिवम ध्यानम। जय सदा शिव, जय माँ जगदम्बा माँ पार्वती, जय शिव पार्वती, जय महाशिव। ये शिव ध्यान मंत्र जो मैंने अभी धीरे धीरे अभ्यास करके याद किया है, वो मैंने बताया है एक सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं अपने शब्दों को कोशिश करूँगा कम करूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, रावण को हमने अहंकारी रूप में देखा है। रावण, श्री रावण, जो मैं श्री रावण बोलता हूँ, एक बार मुझसे किसी ने पूछा श्री रावण क्यों लगाते हो। वो श्री रावण एक बार कैलाश पर्वत पर जब वीणा लेके वो ध्यान करते थे भोलेनाथ का, भोलेनाथ जी के लिए कविताएं लिखते थे, उस वक्त भोलेनाथ जी ने शायद छल किया। शिव हत्थी बोला जाता है, जो वीणा की एक वीणा का अगला हिस्सा है, भाग है, उस शिव हत्थी से बोला जाता है। उसे भोलेनाथ ने एक तरह से उसे भोलेनाथ वीणा के आगे के मुख के तोड़ दिया भोलेनाथ जी ने, ऐसा बोल सकते हैं। तो और उसकी जो तारे थी वीणा की, उनको छिन्न भिन्न कर दिया, खराब कर दिया। तो श्री रावण जी ने अपने 10 सर में से एक सर उस शिव हत्थी जिसे बोला गया, उस पर अपना एक सर लगा दिया और उस वीणा पर अपनी बाजू लगा दी और उस वीणा पे अपनी बड़ी आंत छोटी आंत को लगा दिया और उसको फिर उसको उस पर रियाज किया। मेरे बोलने का मतलब है कि एक वो रावण, सोचने वाली बात है आज के युग में 2026 में एक कैलाश पर्वत को उठाना, अगर भोलेनाथ जी अपने पांव का अंगूठा नहीं रखते शास्त्रों के अनुसार, तो वो कैलाश पर्वत उठा लिया था और श्रीलंका ले गए थे। उस श्री रावण में कितना बल होगा, उनकी भुजाओं में कितना बल होगा, जो एक पर्वत को उठा लिया अगर भोलेनाथ अंगूठा नहीं रखते। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, रावण जी की जो भक्ति है उसको मैं सलाम करता हूँ। भोलेनाथ जी ने खुद बोला था कि मेरे बराबर, मतलब मेरी भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्त आपके अलावा, रावण को बोला था भोलेनाथ जी, कोई भी नहीं होगा। इतने महान भक्त, 4 वेद 6 शास्त्रों के परम ज्ञाता, 10,000 वर्ष, जैसा मैंने पढ़ा है शास्त्रों में हमारे, 10,000 वर्ष भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने वाले एक महान प्रकांड पंडित, महाविद्वान श्री रावण, परम शिव भक्त, माँ पार्वती जी भोलेनाथ जी की अर्धांगिनी। उनके बाद अगर भोलेनाथ जी की तपस्या, कठोर तपस्या किसी ने की, वो श्री रावण जी ने की। अंत में इतना बोलूंगा, श्री रावण जी के लिए उनकी प्रशंसा, भक्ति की प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उनके बराबर भक्त हो ही नहीं सकता। ध्यान मंत्र जो निशांत चौहान द्वारा गाया गया है, ये आप इसे निशांत चौहान, एक बात शेयर करता हूँ ना, एक बात शेयर करता हूँ आपसे भाई। ये ना एक्चुअली इस ध्यान मंत्र का एक ये कहानी थी कि
रावण जी जब आते थे, श्री रावण जी जब आते थे तो वो कैलाश पर्वत पे नंदी भृंगी शृंगी सब भाग खड़े जाते थे, क्योंकि रावण की जो एक, श्री रावण जी की जो एक आवाज में एक दम था, पावर थी बोल सकते हैं, उससे पार्वती माता नाराज हो गए थे। ये मैंने शास्त्रों में पढ़ा, मेरी अपनी खुद की कोई मतलब सोच नहीं है। पार्वती माता नाराज हो गए, उन्होंने बोला प्रभु आप अपने भक्त को बोलिए, अनन्य भक्त को, कि मैं श्रीलंका के दर्शन दे दूंगा पर यहाँ ना आए, क्योंकि माता भी भगवती पार्वती ध्यान में थी, भोलेनाथ भी, तो श्रीलंका के दर्शन दे देंगे। मतलब इतनी इस मंत्र में इतनी पावर थी, बस ये कारण। आप किस चैनल का अपने नाम बताओ ना, लोग जो देखेंगे किस चैनल पे देखें? सर ये निशांत चोणा मेरा नाम है, निशांत चोणा, इसी, हाँ जी, इसी के नाम पे, हाँ जी, हाँ जी। इसको लेकर आप क्या बोलते हैं? तो निशांत चोना जी जो मेरे बड़े प्रिय भतीजे हैं छोटे, और जब से पैदा हुए हैं तो मैंने इनका ग्रोन अप जो है वो देखा हुआ है, तो मैं इनको और इनके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने आज एक शिवमय भजन रावण के लिए भी इन्होंने लॉन्च किया और पहले भी लॉन्च करते आए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी सोसाइटी में मुझे ऐसा लगता है कि भगवान द्वारा, खुदा द्वारा हर व्यक्ति को अपना रोल जो है वो निश्चित किया हुआ है और उसने अपना रोल प्ले करना होता है। तो उसी में जैसे निशांत चोना जी के लिए रोल शायद इस तरह का रोल सोसाइटी के लिए आया जिसमें इन्होंने शिव जी का मैसेज देना है, इस तरह की स्तुति लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि हर कोई हर मैसेज देने के लिए काबिल नहीं होता। हमारी कोई और फील्ड है, इनकी कोई और फील्ड है, इनकी कोई और फील्ड है। इसी तरह से इन्होंने अपनी फील्ड को बड़े अच्छे ढंग से जो है लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हम पहले भी इनके भजन जो है वो सुनते आए हैं, देखते आए हैं और इनकी डेडिकेशन को सलाम करते हैं कि निरंतर जो है दुनिया की जो नेगेटिविटी के बावजूद भी इन्होंने बड़े पॉजिटिव वे में जो है अपने धर्म को, शिव जी भगवान को अपनी लाइफ ही डेडिकेट कर दी, अपने परिवार को डेडिकेट कर दी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी चंबा की सोसाइटी के लिए। तो मेरा आशीर्वाद हमेशा इनके साथ रहेगा और आगे भी इनको कोई मेरी तरफ से सहयोग चाहिए होगा मिलेगा। हार्दिक शुभकामनाएं, केवल इनको नहीं, चंबा की सोसाइटी को शुभकामनाएं कि एक व्यक्ति के प्रयास से जो है हमें कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है और कुछ समय जो है हम इन चीज़ों पे ऊपर भी बिता सकते हैं। तो हर किसी को अपने रोल को जो है वो निभाना चाहिए, अच्छे ढंग से निभाना चाहिए जो भगवान द्वारा निश्चित किया गया है। तो इसी तरह से हमारी सोसाइटी जो है वो डेवलप होगी। तो हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। जो गणमान्य लोग आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके परिवार को पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद सर। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हमारे छोटे भाई निशांत चोना जी ने जो एल्बम गीत रिलीज़ किया है, तो मेरे साथ तो बड़ी मित्रता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि जिस तरह हमारे निशांत चोना जी भक्ति भाव में काम करते हैं। तो मेरी प्रभु शंकर जी से यही निवेदन रहेगा उनके चरणों में कि इनको शक्ति दें और ये जिस रास्ते पे चले हैं भक्ति भाव रास्ते में, इनको शक्ति दें और इसी तरह ये धर्म का प्रचार करते रहें। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ सदैव रहें। मैं कहूँगा ना सर, मुझे गाइड करते हैं हमेशा, अच्छे बुरे की पहचान बताने की कोशिश करते हैं सर। बस ये सर का धन्यवाद है मेरे लिए। मतलब निशांत चोना जी मेरे पड़ोसी हैं और बहुत बड़े शिव भक्त हैं और अच्छी बात ये है कि इन्होंने जो इनकी जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो एक प्रेरणा का स्रोत है और एक पड़ोसी होने के नाते जो है इन्होंने अपने आप को पूरा डेडिकेट कर दिया है। और वैसे भी चंबा जो है वो शिव भूमि कहलाती है और इस तरह के शख्स जो हैं एक पॉजिटिविटी जो है वो समाज में दे रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारा युवा वर्ग है वो नशे में ना जाकर जो है इस तरह के आयोजन में जो है वो हिस्सा ले और अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाए। तो इन्होंने जो शिव जो इन्होंने अभी मंत्र जो है वो अभी शिव ध्यान मंत्र जो उच्चारण किया, तो वास्तव में बहुत डिफ़िकल्ट है इसको जो है वो याद रखना, लेकिन ये इनकी इच्छा शक्ति है कि हर वक्त जो है ये इस तरह की बात करते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि इंसान आखिर में जो है वो जाना जाता है अपने कर्मों से। तो कर्म एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के ना रहने पर भी सदा सदा तक जो है लोग याद करते हैं। तो जो कार्मिक फिलॉसफी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जो है वो हमारी चंबा की सोसाइटी में ये दे रहे हैं। तो मेरी ओर से
इनको बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद। ईश्वर इनकी मनोकामना हमेशा पूरी करे। धन्यवाद। मेरा सभी नमस्कार। मैं सभी आए हुए यहाँ पे जो मानगण्य सदस्य हैं जो इस समय पे आके इसके चौड़ा साहब जी के जो इन्होंने एक प्रकाशन किया है, अपना डेडिकेशन दिया है शिव जी की ओर, मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हिंदू समाज की तरफ से, मैं सनातन धर्म की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ, जो कि एक हमारे हिंदू समाज को एक बच्चों के लिए अच्छी गाइडलाइन लेके जा रहे हैं। वो बच्चों इनसे अगर बच्चे ने कुछ चीज़ देखे तो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और एक जो ये रावण की जो साधना कर रहे हैं, ये इसमें एक पढ़ना क्या बोलना बड़ा टफ है। जो इन्होंने एक इतने और गॉड गिफ्ट समझो उनको, जो सारे लफ्ज़ याद हैं, हर लाइन याद है, श्लोक पूरे साफ एक श्लोक बोलते हैं। ये गॉड गिफ्ट के लिए कि जो शिव जी ने इनको एक आराधना दी है कि आप आराधना करो और मैं आपके साथ हूँ। मैं समझता हूँ कि शिव जी का पार्ट इनके अंश काफ़ी टाइम पे इन पे आ गया है और ये इसमें लगन में लगे हुए हैं। मैंने इनको टीम का सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इस लाइन पर लगे हैं। मैं चाहूँगा और भी आगे ये इस पर बनाएं और लोगों को विचार करें, अलग उस पर ध्यान करें। शिव भक्ति में मेरे गुरु की तरह हैं सर। मैं क्या बोल जी मुकेश सर। आज गौरीशंकर मंदिर के सामने बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। हमारे निशांत चौना जी हमारे परिवार की तरह है, छोटे भाई हैं हमारे। हमें हमेशा रिस्पेक्टफुल हमें देखते रही है। इनकी जो भी आवाज़ है ना, ये अंदर से आती है, जैसे लगता है शिव जी भगवान का अंश इनके हृदय में बस चुका है। हमें भगवान से ही प्रार्थना है कि इनको इस लाइन में और आगे ले जाएं और हमारा आशीर्वाद हमेशा इनके साथ रहे। धन्यवाद। बस मुबारक। धन्यवाद सर। बेटा तो नहीं है ना? क्यों? बुलाना है भाई। इस शुभ अवसर पर जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर के इस प्रांगण में निशांत चौना जी का ये शिव ध्यान मंत्र जो है लॉन्च किया गया है। और आप सभी से निवेदन है कि लोगों से कि इस ध्यान मंत्र को अच्छे तरीके से और बड़े शेयर करें और देखें और निशांत चौना की जो लगन है उसको और ज़्यादा प्रमोशन दें। मैं ज़्यादा ना कहता हुआ इतना ही कहूँगा कि निशांत चौना जी को इस शिव ध्यान मंत्र पर बहुत बहुत शुभकामनाएं व हार्दिक हमारा धन्यवाद है। मैं इतना बोलूँगा, बड़े भाई का आशीर्वाद मेरे पर हमेशा बना है और हमेशा बना रहे। मतलब मेरे को मतलब एक परिवार की तरफ से है। और मतलब मेरे को इस फील्ड में चाहे आप वीडियो सॉन्ग बोल लो या भजन बोल लो, उमेश ठाकुर जी लाने वाले हैं। धन्यवाद। बाकी मतभेद होता है, आगे बढ़ो, चलता रहता है। आगे बढ़ो और काम करते रहो। बाकी अच्छा काम है आपका, बहुत नहीं। थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा, इनके फादर साहब जो मेरे एक गुरु की तरह ही हैं। मतलब राम भगवान का रामलीला में वो रोल निभाते हैं। और पिता के बाद जो रिस्पेक्टेड इनके फादर हैं, उनके बाद इन्होंने रामलीला में, आप सभी को पता ही होगा, राम भगवान का रोल निभाते हैं। और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये आए। राम का रूप लेना, मतलब शिव भी भक्ति करते हैं राम की। मैं निशांत चौना जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जो उन्होंने शिव उच्चारण मंत्र की जो एल्बम रिलीज़ की है। भगवान श्री हरि श्री भोलेनाथ जी इन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और ये इसी तरह समाज को अच्छी तरह संदेश देते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठंड भी चंगा मी आई। ओम नमः शिवाय। भारत की पृष्ठभूमि में हमारा जन्म हुआ है और ये बड़ी फ़ख्र की बात है। और आज हम हिमाचल प्रदेश जिला चंबा के ऐतिहासिक मंदिर लक्ष्मीनाथ के मंदिर में है, प्रांगण में है। और आज हमारे निशांत जी ने शिवा ध्यान मंत्र जो ऑडियो का जो लॉन्चिंग के लिए हम लोग परिवार की तरह इकट्ठे हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और इन्होंने एक समाज के लिए एक अहम कदम उठाया है और मुझे इस म्यूज़िक एल्बम में भी इनके साथ काम करने का मौका मिला। और कार्तिक जी भी मेरे साथ में हैं। और हम लोग एक टीम बनाकर एक परिवार की तरह हम लोग गणेश को लॉन्चिंग के लिए यहाँ पर विराजमान हैं।
और हम मुबारकबाद देते हैं निशांत जी को, मुबारकबाद देते हैं जितने भी हमारे परिवार के लोग आए हुए हैं, और मुबारकबाद देते हैं पूरे भारत के, पूरे विश्व को, ताकि इस मंत्र के उच्चारण को देखें, परिवार के साथ देखें, दोस्तों के साथ देखें और अपने जीवन को धन्यवाद करें। नमस्कार। धन्यवाद। का विषय है जहाँ युवा पीढ़ी आजकल रीलों में खोई हुई है, आप देखते ही हैं। वहाँ एक युवा हमारा ये भी है जिसका नाम निशांत चोणा है, जो हमारी मैम होती थी, सीमा चोणा मैम, उनका मैं फेवरेट स्टूडेंट था वैसे भी। वो भी देवी तुल्य माँ के समान थी वो हमारे भी, तो उन्हीं का ये पुत्र हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज का युवा जहाँ पे रीलें बनाने के चक्कर में आप देखते ही हैं तरह तरह की, वहाँ एक युवा ऐसा भी है जो उस अपने धर्म के माध्यम से अपने कर्म को ला रहा है आगे। तो हमें कहीं ना कहीं इनको फॉलो करना चाहिए और अपने बच्चों को भी इस माध्यम से इस धर्म के काम में लाना चाहिए, या इनको ऐसा जो भी ये अपनी धर्म की रीलें लाते हैं आगे या कर्म की रीलें लाते हैं, तो उनको हमें देखना चाहिए। तो मेरे इनको बहुत बहुत आज के दिन शुभकामनाएं हैं। बाकी तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो आप वो भविष्य में भी एक बहुत अच्छा। मैं ये बोलना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मदरसे से पढ़ चुके हैं और बाकी मुझे गाइड करते हैं। मतलब मेरी किस्मत है, सौभाग्य बोल सकता हूँ। ये मुझे समझाते हैं, हर पल समझाते हैं, शिव भक्ति के लिए भी समझाते हैं मुझे। इन्होंने अपने आप को बहुत बदला है। जैसे शिव हैं, शिव ने जहर पिया, वैसे इसने भी कहीं ना कहीं जहर पिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं शिव का अंश है ये, तो अच्छी बात है। आज बहुत अच्छे समाज के भी बहुत अच्छे लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे इस अच्छे धार्मिक कार्यक्रम के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम हमें आगे आना चाहिए और नए युवा जितने भी हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको आगे लाने में हम सबका सहयोग होना चाहिए। धन्यवाद। राजू भाई, तुझे बोल रहे हो सोना साहब। राजू भाई एक मतलब जब भी भजन होता है हमारा, एक इनके साथ आ जाना चले किया था, आ जाना चले उमेश भाई जी के फोल्क वीडियो सॉन्ग में मैंने काम किया, उसमें फोटोग्राफर रह चुके, और शिव भजन में भी काफ़ी सहयोग किया इन्होंने। बाकी बड़े भाई बोलना चाहें तो बहुत बहुत धन्यवाद। दो तीन ले लो, शेड तो नहीं है, 4-5 ले लेनी, कई बारी वो ब्लर हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल पहले भगवान जी शिव जी पूजा करते थे, फिर इसको ज्यादा क्या बोलना। एक नंबर होता है ना गौरीशंकर के वहाँ, गौरीशंकर। हाँ हाँ, अरे विष्णु, हाँ हाँ, शिव रूपाय हरि विष्णु रूपाय शिव, शिवस्य हृदयम श्री हरि विष्णु हृदयम शिव। एक दूसरे के पूरक भाई है ना, एक दूसरे के पूरक बस मिक्स कर देंगे। तुझी बड़ी नहीं बांधते पर थोड़ा नहीं होना चाहिए ना, एक्चुअली कड़ाटे में ना मिक्स करना चाहिए। बच्ची एक और दे होगा धन्यवाद भाई, ठीक है। तीन बाहर करने फिर गड्डी करनी जब दइए भाई प्रोग्राम दे जाओ। तू ही उठा बताओ ना तो पापा को दे बर्थडे मेरे का बर्थडे ये नहीं रहा ना 1111 ਇਹ ਦੀ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਨੇ ਰਹਾ ਹੀ ਆ ਵੀ
सपड़ी मोहल्ला से बिलोंग करते हैं। इनके पापा जी के साथ काफ़ी हमारा बोलचाल था, प्रेम था। वो आते थे हमारे मोहल्ले में, ब्याज जी की दुकान में बैठते थे। और इनके पापा चंबा के बहुत ही नामी व्यक्ति थे, जिनका आशीर्वाद हमें भी मिला है। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। बाकी बात करूं मैं अगर निशान चोना जी की, तो हम सब में कुछ गुण होते हैं, किसी में अच्छे होते हैं, किसी में बूढ़े होते हैं। अभी जस्ट निशान चोना जी 4 धाम यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आए। हर किसी के भाग्य की बात नहीं है ये, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है। तो हम तो इनके चरण पूजने के योग्य हो गए हैं, क्योंकि ना ये ऐसे आप मत किया करो, भोले बाबा के भगत हैं आप। तो आप में जो है वो हर किसी में नहीं होता। आपकी जो डेडिकेशन भोले बाबा के साथ में है, हम लोगों की हर किसी के नहीं होती। हम भी बेशक नाम लेते हैं भोले बाबा का, लेकिन जो आपके अंदर जो जोत जगी है ना भोले बाबा की, तो बिरले लोग ही होते हैं। और शायद आपको देख के भी ऐसा लगता है कि सामने से एक रूप आ गया है। भाई बड़ी बड़ी मुबारक का बड़े भाई। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद बड़े भाई। भोले बाबा के इस सॉन्ग के लिए, विमोचन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भोले बाबा आपके आशीर्वाद, बड़े भाई का आशीर्वाद मिलता है बस यहीं पर। ठीक है। क्यों बेटा है बस हाँ जी हमारे बड़े भाई किस को क्लास बड़ी की मुबारक। है? फर्स्ट मतलब चलो फिर हुए धन्यवाद बड़े भाई को बड़ी बड़ी मुबारक। अरे आगे काम के लिए बढ़ोतरी दे, हमेशा इनको खुशी रखे बड़े भाई को। आदिल भाई के लिए मैं इतना बोल लूँगा, एक बार शायद आदिल भाई को याद होगा, श्रावण मास शिव के होते हैं भगवान के। ये मेरे को सपड़ी मिले, मैंने चले यार ढोलुडू आते हैं ना श्रावण मास में, तो मैंने बोला चलो यार रोटी खिलानी मेरे घर में। तो आदिल भाई ने बढ़ चढ़ के सहयोग दिया, हमारे याद होगा। जी जी मेरे घर आए, इन्होंने पूरी सेवा, और मेरे साथ दिल से संबंध है। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, ओन है वीडियो में, संदेश देना चाहता हूँ। जैसे लोग बोलते हैं ना मुस्लिम हिंदू ऐसी बातें करते हैं लोग, मैं एक सच्चे दिल से एक संदेश देना चाहता हूँ आज ना। हो सके ये सोशल मीडिया पे सब सुने मेरी बात, ये मेरा दिल से प्यार है। मेरे को ये गुस्सा आता है इस बात का, सच बोल रहा हूँ, गुस्सा आता है जब लोग बोलते हैं ये मुस्लिम ये हिंदू, जबकि ये सोचना ये भगवान भोलेनाथ वो कभी मतभेद नहीं करते। मेरे लिए इंसानियत सबसे बिल्कुल इंसान सबसे बड़ा धर्म। मेरे को अमीन मलिक भाई ने बोला था एक बार, बोला मुबारक बड़ी 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 अमीन मलिक भाई ने मेरे को बोला था कि बच्चे इंसान ही सबसे बड़ा धर्म है, मीनू भाई ने। और मैं अंत में इतना बोलूंगा ना, मेरे को गुस्सा इस बात पर आता है, ये हिंदू ये मुस्लिम आजकल भी फैल रहा है रीलों में, गलत बात है, गलत बात है। मतलब उल्टा हर एक को अपना समझो, भाई समझो, ये फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। और मैंने शिव महापुराण में पढ़ा आदिल भाई, जो इंसान शिव जी खुद बोलते हैं भेदभाव करता है ना, ये उस जाति के उस शिव जी नाराज होते। अगर मैं भेदभाव करूँ मेरी पूजा का क्या फायदा। बस मैं अंत में बोलूंगा, हर एक से प्यार रखो। सारे वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। बड़ी खुशी की बात है, निशांत चोना जी जो अपना ये सॉन्ग रिलीज कर रहे हैं, भगवान शिव जी की भक्ति से ओतप्रोत है। और इनके साथ तो मेरा बड़ा पुराना मिलन है और बड़ा आनंद देने वाला है। जैसे मुझे शिव के स्तोत्रों का आनंद आता है, शिव तांडव स्तोत्र का, वैसे ही इनको तो फिर दुगना चौगुना। बोला गुरु तो गुड रह गए, चेले चीनी बन गए, तो आगे इनकी भक्ति जो है ना प्रगाढ़ रूप से बढ़ रही है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि चंबा की माध्यम से सनातन जो हमारा है वो और उच्च स्वरूप में निखर रहा है और पूरे विश्व में एक ख्याति जाए। इसलिए मैं सभी चंबा के लोगों से, चंबा के बाहर भी पूरे विश्व में जहाँ भी इनका ये कार्यक्रम चलेगा, तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप इसको अधिक से अधिक इसको शेयर करें, इसको बढ़ाएं अपनी तरफ से, ताकि एक सनातन धर्म का जो सत्य है, ये सत्य है जिसका मतलब सनातन है। सनातन में सभी आ जाते हैं, उसमें कोई भी रहता नहीं है, सारे संसार के लोग। जैसे हमारा तो सूत्र यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्, कि सभी सुखी रहें और सभी के ऊपर अध्यात्म की कृपा हो, चाहे कोई भी हो।
वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारा सूत्र है कि पूरी पृथ्वी ही एक परिवार की तरह है। वो सूत्र जो है, इस सनातन की पद्धति जो है, इस स्तोत्रों के माध्यम से ये सारे संसार में विख्यात, तो उसमें इनका एक बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। तो इनके प्रयास को आप सबने बल देना है और मेरी ये कामना रहेगी इस माध्यम से इनके परिवार का नाम भी रोशन होगा, चंबा का नाम भी रोशन होगा और भारतवर्ष विश्व पटल पर निखर कर सामने आएगा। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय। बस गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे। ठीक है, बहुत आज मेरा शिव ध्यान मंत्र श्री शिव ध्यानम जो रिलीज हुआ है, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को हाथ जोड़ के एक विनम्र निवेदन है, आप सभी इसे अपना प्यार दें, स्नेह दें। और इसी आयोजन के लिए आज मेरे सभी, आप देख रहे होंगे सभी मित्रगण सभी आए थे आज। और निशान चोणा मेरे चैनल का नाम है। बाकी मैं इतना ही अनुरोध है सबसे सच्चे दिल से कि अपना प्यार दें। निशान चोणा नाम का चैनल है मेरा, इसे देखें और बस अपना प्यार दें, बस इतना बोल सकता हूँ मैं।